OnePlus Nord Buds 4 Pro का भी प्राइस 3799 रुपए है एंड Realme Buds Air 8 का भी प्राइस 3799 रुपए है। बट सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे कि भाई कौन सा करना चाहिए, एंड ये सवाल बहुत ही ज्यादा दिमाग में आता है कि प्राइस तो सेम है बट फीचर किसमें बेस्ट दिया गया है कॉलिंग के लिए, साउंड क्वालिटी, बैटरी बैकअप, ANC फीचर, गेमिंग फीचर, बैटरी बैकअप, जितने भी फीचर्स होते हैं किसमें बेस्ट दी गई है। यही बात आप लोगों को समझाने वाला हूँ कि इन दोनों में से आपको कौन सा बाई करना चाहिए। बने रहिए, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में भी एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके तो सबसे पहले बात करते हैं डिजाइन की। देखिए डिजाइन वाइज दोनों ही बेस्ट है, नो डाउट, दोनों ही प्रीमियम है, गुड लुकिंग है, तीन चार कलर में दोनों ही आते हैं एंड साथ में AI ट्रांसलेशन का भी फीचर दोनों में दिया गया है। इन दोनों के ही एप्लीकेशन सपोर्ट में ये फीचर सपोर्ट करता है। इंग्लिश में बोल रहा है तो हिंदी में ट्रांसलेट करके यहाँ पे मतलब आपके फोन में स्क्रीन पे दिखाएगा एंड हिंदी में बोल रहा है तो इंग्लिश में कन्वर्ट करके आपको दिखाएगा। रही बात कनेक्टिविटी फीचर की तो देखिए दोनों ही बॉट्स एक साथ 3 डिवाइस के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, 3 फोन के साथ ये दोनों ही TWS कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। एंड गूगल फास्ट पेयरिंग का सपोर्ट है, जल्दी से कनेक्ट भी हो जाएगा आपके फोन से जैसे डब्बा खोलेंगे एंड साथ में एप्लीकेशन सपोर्ट है इन दोनों में। इन दोनों के जितने भी फीचर्स होंगे आप अपने फोन से ही कस्टम कर सकते हैं, बट इन दोनों के ब्लूटूथ वर्जन में डिफरेंस है। OnePlus Nord Buds 4 Pro में ब्लूटूथ वर्जन 6.0 का सपोर्ट है एंड वही Realme Buds Air 8 में ब्लूटूथ वर्जन 5.4 का सपोर्ट है। यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है, दोनों लेटेस्ट वर्जन है बट थोड़ा सा ब्लूटूथ वर्जन 6.0 जो है ये बेटर है एज कम्पेयर टू ब्लूटूथ वर्जन 5.4 से। इसलिए कनेक्टिविटी के मामले में OnePlus Nord Buds 4 Pro जो है ये थोड़ा सा स्लाइटली बेटर है। वैसे दोनों ही बेस्ट है कनेक्टिविटी के मामले में। एंड जहां तक इन दोनों के गेमिंग फीचर्स की बात है तो देखिए दोनों में अच्छा गेमिंग फीचर दिया गया है, दोनों में गेमिंग आप अच्छे से कर पाएंगे। OnePlus Nord Buds 4 Pro में 47 मिलीसेकंड का लेटेंसी है एंड Realme Buds Air 8 में 45 मिलीसेकंड का लेटेंसी है, बस 2 मिलीसेकंड का डिफरेंस है। बट आपको गेमिंग दोनों में अच्छा होगा, प्रो लेवल पे दोनों में गेमिंग नहीं होगा। आपको कैजुअल गेमिंग करना है, टाइम पास के लिए गेमिंग करना है, कभी कभार टाइम पास के लिए मतलब यूं ही कर लेते हैं गेमिंग तो वो कर पाएंगे। साउंड का जो डिले वाला प्रॉब्लम होता है बिल्कुल भी नहीं होगा दोनों में। एंड इन दोनों के ANC फीचर को कंपेयर करो, एक्टिव नॉइज कैंसलेशन, तो देखिए दोनों में 55 डेसिबल का ANC फीचर दिया गया है, सेम ही ANC फीचर दिया गया है दोनों में, ठीक है। एंड साथ में ट्रांसपेरेंसी मोड भी दिया गया है, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। ANC के मामले में दोनों सेम है, बिल्कुल सेम। एंड इन दोनों में ही ट्रांसपेरेंसी मोड को हाई, लो एंड मीडियम पे मतलब कस्टम कर सकते हैं, ठीक है, आपके यूज के अनुसार घटा बढ़ा सकते हैं, ठीक है, ANC फीचर को भी एंड ट्रांसपेरेंसी मोड को भी। बट बैटरी बैकअप में थोड़ा डिफरेंस हो जाता है। OnePlus Nord Buds 4 Pro में 54 आवर का टोटल बैटरी बैकअप है एंड इसका जो बड्स है सिंगल चार्ज पे आपको ज्यादा से ज्यादा 10 घंटे का बैटरी बैकअप देगा एंड फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट है विदाउट ANC में बात कर रहा हूँ। एंड वही Realme Buds Air 8 में 58 आवर का टोटल बैटरी बैकअप है एंड इसका जो बड्स है सिंगल चार्ज पे 12 घंटे मतलब 12 घंटे का टोटल बैटरी बैकअप देगा एंड फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट है विदाउट ANC यूज करेंगे तो दोनों में बैटरी बैकअप बहुत ही ज्यादा कम मिलेगा, आपको बिल्कुल हाफ दोनों में मिलेगा। बट यहाँ पे फिर भी आपको Realme Buds Air 8 में ज्यादा बैटरी बैकअप देखने को मिलेगा क्योंकि इसका जो बड्स है सिंगल चार्ज पे 12 घंटे का बैटरी बैकअप देगा एंड इसका जो टोटल केस के साथ बात करूं तो 58 आवर का टोटल बैटरी बैकअप देगा, इसीलिए ये थोड़ा सा बैटरी बैकअप वाइज बेटर हो जाता है। आपके दिमाग में सवाल उठ रहा है कि इन दोनों में से साउंड क्वालिटी वाइज कौन सा बेस्ट है, किसमें अच्छा फीचर दिया गया है, तो देखिए दोनों में ही स्ट्रॉन्ग बेस आपको मिल जाएगा, बेस बहुत ही अच्छा मिलेगा। बेस लवर है तो दोनों में आपको बेस बहुत भर के मिलेगा, साथ में 360 एंड 3D स्पेक्ट्रल ऑडियो इफेक्ट मिलेगा दोनों में, मतलब ये दोनों सेम ही काम करते हैं, 360 हो या फिर 3D स्पेक्ट्रल ऑडियो दोनों सेम ही काम करते हैं, बस नाम अलग अलग है। एंड साथ में हाईरेस ऑडियो का सपोर्ट है, LHDC 5.0 कोडेक का भी सपोर्ट है, ये साउंड को थोड़ा इनहेंस करता है, साउंड को क्लियर एंड क्रिस्टल बनाता है, ये दोनों में फीचर दिया गया है। एंड साथ में आपको EQ मोड कस्टम करने का ऑप्शन मिलेगा दोनों ही TWS में, यहाँ तक कोई भी डिफरेंस नहीं है इन दोनों में। बट इन दोनों के स्पीकर में, ड्राइवर में डिफरेंस है। OnePlus Nord Buds 4 Pro में 12 mm का ड्राइवर है बट वही Realme Buds Air 8 में डुअल ड्राइवर है, सिंगल बड्स में 2 स्पीकर दिया गया है, 11 mm का बूफर एंड 6 mm का ट्विस्टर। दोनों में साउंड क्वालिटी आपको सेम ही देखने को मिलेगा, बेस अच्छा चाहिए वो दिया गया है दोनों में ही, 360 दोनों में दिया गया है, EQ मोड, LDAC कोडेक, LHDC 5.0 कोडेक, मतलब दोनों में अच्छा फीचर दिया गया है। दोनों को जो साउंड का क्वालिटी है अच्छा है, बेस्ट है। इसके अलावा कॉलिंग के लिए दोनों में सेम ही फीचर दिया गया है, 6 माइक दी गई सिंगल बड्स में, 3 माइक एंड साथ में नॉइज कैंसलेशन का सपोर्ट है दोनों में ही। दोनों बड्स कॉलिंग के लिए
बेस्ट है, बेटर है, क्योंकि दोनों में अच्छे एंड बेस्ट फीचर्स दी गई हैं। कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगा इन दोनों में ही कॉलिंग करते टाइम। क्राउड एरिया में भी रहेंगे, हल्ला गुल्ला जहाँ पे हो रहा होगा वहां पे भी बात करेंगे तो अच्छे से कॉलिंग होगा। एंड अगर कॉलिंग के टाइम में कोई भी डिस्टर्बेंस होता है तो ANC यूज कर सकते हैं, जिससे आपको जो भी डिस्टर्बेंस हो रहा था कॉलिंग करते टाइम या फिर मूवी देखते टाइम तो वो आपको मतलब बिल्कुल भी नहीं होगा। एंड साथ में दोनों में वाटर असिस्टेंस दिया गया IP55 के रेटिंग के साथ। थोड़ा बहुत पानी वगैरह लग जाएगा, पसीना लग जाएगा, जिम में यूज करते हैं पसीना वगैरह लग जाता है, या फिर खेत में काम करते हैं तो भी पसीना होता है, तो उस टाइम मतलब कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। खराब होने के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर होंगे, क्योंकि IP रेटिंग है 55 डेसिबल का। साथ में फुल टच कंट्रोल है, टच कंट्रोल को अपने हिसाब से कस्टम भी कर सकते हैं, ठीक है। एंड वॉइस असिस्टेंस का सपोर्ट है, 1 साल का वारंटी दोनों ही ब्रांड की तरफ से मिलता है। कोई भी प्रॉब्लम होगा फीचर्स में तो आप फ्री में 1 साल के अंदर बनवा पाएंगे। तो भैया दोनों ही टीवीएस के फीचर्स को कंपेयर करने के बाद क्लियर ये हुआ है कि दोनों में सेम ही फीचर दिया गया है, बिल्कुल मतलब सेम फीचर, चाहे कॉलिंग हो, साउंड क्वालिटी हो, बैटरी बैकअप हो, ANC हो या फिर कनेक्टिविटी फीचर, बस थोड़ा सा इधर उधर है बट सेम ही दिया गया है। एंड प्राइस भी सेम है, तो मेरे हिसाब से आपको बाई करना चाहिए। अगर आप OnePlus का फोन यूज करते हैं तो OnePlus Nord Buds 4 Pro बाई करना चाहिए। एंड अगर आप Realme का फोन यूज करते हैं तो Realme Buds Air 8 बाई करना चाहिए। बट आपका क्वेश्चन है कि इन दोनों में से बेस्ट कौन सा है, इन दोनों में से कौन सा बाई करूं मैं, तो मेरा सजेशन ये है कि OnePlus Nord Buds 4 Pro बाई कीजिए, थोड़ा सा स्लाइटली बेटर है एज कम्पेयर टू Realme Buds Air 8 से, ठीक है। आई होप कि आपके जितने भी डाउट्स थे इन दोनों टीवीएस को लेकर के वो आपको क्लियर हो गए होंगे। अब इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में भी, एंड उन्हें भी बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए। एंड आप भी कीजिए सब्सक्राइब, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो, क्योंकि इस चैनल पे आपको ऐसे सजेशन मिलेंगे। बाकी आपसे मिलता हूं मैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, क्योंकि आप है तो हम हैं।